हेलो, हाय, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी पॉइंट में। और आज हम झारखंड स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आज हम कंप्यूटर की दूसरी क्लास लेकर आए हुए हैं। और ऐसे करते हुए हम पूरे कंप्यूटर जो आपके सामने 10 प्रश्न आएंगे, वो 10 प्रश्नों के लिए हम ऐसे ही तैयार करेंगे आप लोगों को। तो आप कहीं भी मत जाइए। 10 प्रश्नों के लिए आप सबसे पहले जाइए झारखंड स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के पास क्या करें, शेयर जरूर करें। कारण क्या है कि 10 प्रश्नों के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 10 प्रश्न हम वो करवाएंगे जो सीधे आपके सामने एग्जाम में टपकेगी। जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो एग्जाम होने वाली, उसमें सीधे इसी जो आपके सामने जो हम करवा रहे हैं एमसीक्यू, उसी से सीधे आएगी। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम डायरेक्ट क्या आते हैं, हम आते हैं कंप्यूटर, जो कि देख ही रहेंगे पीवाईक्यू करवा रहे हैं, जो कि आपके सामने केवीएस से पूछा गया है, ये एमआरएस में पूछा गया है। और साथ में जो भी टीचिंग एग्जाम हुआ अभी तक, उस एग्जाम में जो भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न कराएंगे। साथ करते हैं कंप्यूटर की दूसरी क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। बताइए, पहली पीढ़ी कंप्यूटर में पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? अगर आप पढ़ रहे होंगे कंप्यूटर की पीढ़ी, तो उसमें सिंपल से जवाब दे पाएंगे। क्या दे पाएंगे जवाब इसमें? ये वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते हैं। चलिए, जब ठीक है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते हैं। तो बताइए, जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर कंप्यूटर के कौन सा पीढ़ी में हम लोग प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर के कौन सा पीढ़ी में? बताइए, ट्रांजिस्टर जो दिख रहा है, ये कौन सा पीढ़ी में हम लोग यूज करते हैं? तो ट्रांजिस्टर कौन सा पीढ़ी? ये आपका दूसरी पीढ़ी, ये आपका दूसरी पीढ़ी, याद रखेंगे। ठीक, हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट। ये तीसरी पीढ़ी में, ये किसमें प्रयोग करते हैं हम लोग? तीसरी पीढ़ी में प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान देंगे, पीढ़ी से क्वेश्चन आता है, पीढ़ी से क्वेश्चन आता है, ये कर लेंगे। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर, और फिर तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह पे क्या? तो इंटीग्रेटेड सर्किट। और जब चौथी पीढ़ी में हम बात करेंगे तो वहां पे माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ध्यान देंगे, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने क्या है? पूर्ण रूप से क्वेश्चन आपके सामने क्या है? पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था, एक क्वेश्चन है। किसने किया था? ऑप्शन पहला क्या है? मार्कोनी। दूसरा क्या है? जॉन मोचली व जेपी एकर्ट। तीसरा क्या है? चार्ल्स बेबेज। और चौथा क्या है? जैक केल्वी। ये है, आप बताएंगे इसमें कौन सी आंसर होगी। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? जॉन मोचली एंड जेपी एकर्ट, जे प्रेस्पर एकर्ट, ठीक ना। जॉन मोचली व जे प्रेस्पर एकर्ट, ठीक ना, याद रखेंगे। यानी पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखेंगे जॉन मोचली। क्या याद रखेंगे? जॉन मोचली व जेपी एकर्ट। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताएंगे चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह क्यों कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को क्यों कहा जाता है? आपको हम पहली क्लास में बताए थे कि इन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। कौन किया था? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। क्या क्या? तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा। चार्ल्स बेबेज के द्वारा याद रखेंगे दो चीजें, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। ये किनके द्वारा किया गया था? ये किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ठीक, कोई दिक्कत?
अच्छा, क्वेश्चन क्या जाएगा कि पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? जॉन मोचली और जेपी एकर्ट। लेकिन कंप्यूटर का नाम क्या था? उस कंप्यूटर का नाम क्या था? तो हमेशा याद रखेंगे उस कंप्यूटर का क्या नाम था? इनियक, इनएक, ये याद रखेंगे। उस कंप्यूटर का नाम क्या था? इनएक, सॉरी, ई एन आई, ठीक ना। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जब हम बात करेंगे इसका फुल फॉर्म, इंडिया का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक इसे एंड इसे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक एंड से क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर, न्यूमेरिकल। आई से क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटर। और आपका एंड कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड आपका क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? जॉन मोचली और जेपी एकर्ट। क्या नाम था? आपका नाम क्या था? इनियक नाम था, इनियक नाम था, ठीक ना। चार्ल्स बेबेज को बता रहा हूं डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, ठीक ना, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है वाणिज्य उपयोग के लिए, वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला पहला कंप्यूटर था, क्या मिनी कंप्यूटर था, इनियक था, यूनिवेक था, या फिर इडवेक था, या फिर क्या था? इडवेक था। अब बताएंगे, चलिए बताइए। यूनिवेक यानी वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो यूनिवेक था। क्या नाम था आपका? यूनिवेक, था, ठीक, याद रखेंगे। वाणिज्य उपयोग के लिए जो आपका पहला जो कंप्यूटर था, क्या नाम था उसका? यूनिवेक था। जिसका फुल फॉर्म क्या था? यूनिवर्सल, याद रखेंगे, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक ना। ये अब क्या हो जाएगा? इनिया का तो पता चल गया, ENIAC। इसका नाम क्या था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अब बात करते हैं लोग किसका? ईडवैक का, ईडवैक का अब बताएंगे। तो ईडवैक का क्या होता है? ईडवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? ईडवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? आप बताएंगे, ईडवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? ईडवे का फुल फॉर्म क्या होता है? ईडवे का क्या होता है? ई से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट, उसके बाद वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक। ये वाणिज्य उपयोग के लिए क्या हो जाएगा आपका? यूनिवेक, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इनियक तो पता इनियक क्या था? पूर्ण रूप से डिजिटल कंप्यूटर क्या था आपका? तो इनियक था। यूनिवेक क्या था आपका? तो वाणिज्य उपयोग के लिए जो प्रयोग करते कंप्यूटर का, उसका क्या नाम है? जो कि प्रथम पीढ़ी में एक कंप्यूटर आया था। ईडवेक क्या आपका? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक, ध्यान दीजिएगा, ईडवेक का ई से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक, ई से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक, डी से क्या हो जाएगा आपका? डिस्क्रिएट, बी से क्या हो जाएगा? वेरिएबल, ए से क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक, और सी से क्या हो जाएगा? कंप्यूटर, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं। भारत में विकसित एक क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास
किस संस्था ने किया था? किस संस्था ने किया था? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? किस संस्था ने किया है? तो पहला ऑप्शन क्या है? सीडेक है, दूसरा क्या है? आईआईटी कानपुर है, तीसरा क्या है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, और चौथा क्या आपका? आईआईटी है। तो क्या हो जाएगा आपका? सीडेक। क्या हो जाएगा आपका? सीडेक। सीडेक कंपनी, सीडेक कंपनी, सीडेक कंपनी। और इसका कार्यालय कहाँ पे है? पुणे में। क्या है? पुणे में। सीडेक, ठीक ना? सीडेक, सीडेक, ठीक ना? और साथ में परम अगर पूछेगा कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर, तो पहला परम सुपर कंप्यूटर क्या है आपका? तो परम 8000, परम 8000, परम 8000 याद रखिएगा, परम 8000। भारतीय सांख्यिकी संस्थान क्या है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान क्या है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान। भारत में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कहां पे किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान में। भारत में प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कहां पे किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कहां पे किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। ये कहां पे? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहां पे है? तो कोलकाता में, कोलकाता में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से क्या समझे? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? सीडेक ने किया था, सीडेक ने किया था। लेकिन सीडेक आपका उस कंप्यूटर का नाम क्या आपका? परम 8000 है। उसका संस्था कहाँ पे है? तो पुणे में स्थित है। हम बात करेंगे भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ये कहाँ पे है? कोलकाता में। और भारत में भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कहाँ पे किया गया था? कोलकाता में किया गया था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आ गया। यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या है? अभी आप लोग को बताया गया है। यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवेक का क्या? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यही हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल एरे तो ये सब नहीं हो जाएगा, आंसर आपका पहला, ठीक ना? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी आप लोग बताइए इडवेक का और इनियक का, इनियक का, ठीक ना? इसका कब बताएंगे आगे। चलिए, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापी जाती है? अब क्या बोलेगा? कंप्यूटर, कंप्यूटर की गति को, अब जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति, सॉरी, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाएगा? तो पहला यहाँ बीपी है, एमआई है, आवृत्ति, हर्ट्ज। तो किसमें मापा जाएगा? हर्ट्ज में मापा जाएगा। जो कंप्यूटर की जो प्रोसेसर की गति है उसको किसमें मापा जाएगा? हर्ट्ज में मापा जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। आगे, कंप्यूटर प्रणाली में एएलयू, एएलयू का तात्पर्य क्या होता है? एएलयू का तात्पर्य क्या होता है? क्या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, एरे लॉजिक यूनिट होता है, एलियर ड्राइव लॉजिक यूनिट होता है, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट होता है? आप बताएंगे क्या होता है? तो क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक ना? चलिए आगे, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आप लोग अभी बताए थे कि कौन सा कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? कौन सा कंपनी द्वारा? तो सीडेक कंपनी द्वारा। कहाँ पे स्थित है? पुणे में स्थित है। और उसका नाम क्या था? तो परम 8000 था, परम 8000 था। देखिए हम बोलेंगे विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, तो क्रेवन। क्या हो जाएगा आपका? विश्व का, ये विश्व का, विश्व का क्या हो जाएगा आपका? क्रेवन, ठीक। आगे आइए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपको पहले ही बताया था, ये पहली क्लास में पढ़े थे। कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे, कंप्यूटर, एक क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर गेम खेलने के लिए मुख्य रूप से कौन सा इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? कौन सा कंप्यूटर गेम खेलने से के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? अब यहाँ हम बात करते हैं क्या? इनपुट डिवाइस। हम क्या बात करेंगे यहाँ से? अब इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है? तो इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है? डालना होता है। आउटपुट का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना होता है, ठीक ना? और जब कोई चीज को, जब कोई डाटा को हम लोग जब इन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इनपुट, और जब कोई डाटा बाहर निकल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? आउटपुट बोलेंगे, ठीक ना? वो चीज है। चलिए, बात आता है क्या? प्रोसेसर। कहानी सिम आपको कहना, एक चीज और ध्यान देंगे, प्रोसेसर कहा जाता ना कि प्रोसेसिंग में जितना समय लग रहा है, प्रोसेसिंग में जितना समय लगेगा, आउटपुट उतना ही बेहतर निकलने वाला है। तो ध्यान देंगे, आप कभी भी हताश, कभी भी परेशान नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप अभी प्रोसेसिंग में हैं। आपका जो लाइफ चल रहा है, जो आपका अभी का जो समय है, वो
प्रोसेसिंग में है, और जब प्रोसेसिंग में है और जब वो चीज़ें जब बाहर निकलेगी आउटपुट के रूप में, तो बहुत ही बेहतर निकलेगी। जितना बेहतर आपका प्रोसेसिंग होगा, उतना ही बेहतर आपका क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। तो आप थोड़ा-सा भी चिंतित नहीं होंगे कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या नहीं होगा, तो आप उसके लिए थोड़ा-सा भी चिंतित नहीं होंगे। बस आपको क्या करना है, प्रोसेसिंग को आपको बेहतर बनाना है। और समय लगता है, समय को भी क्या चाहिए, समय चाहिए। समय को भी क्या चाहिए, समय चाहिए। चलिए, तो आप बोला गया कंप्यूटर गेम खेलने के लिए मुख्य रूप से कौन-सा इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? देखिए, कीबोर्ड भी क्या है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी क्या इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल भी क्या है आपका, इनपुट डिवाइस है। ओसीआर क्या है आपका, इनपुट डिवाइस है। ये सारा इनपुट डिवाइस है। लेकिन इस इनपुट डिवाइस में जब हम गेम खेलते हैं तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे, स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? देखिए, क्या बोला गया है, स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? अब कर्सर उसको हमको नियंत्रित करना है, तो उसको किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, तो माउस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, कौन सा इनपुट डिवाइस का, माउस का। कोई दिक्कत नहीं। आगे, विंडोज में चयनित सामग्री को कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? विंडोज में चयनित सामग्री को कॉपी करने, जब हमको कॉपी करना है तो पहले बताया गया था, जब कॉपी की बात आएगी तो कंट्रोल प्लस सी, जब कट की बात आएगी इससे क्या करेंगे हम लोग, कट का ऑप्शन, ठीक ना। कंट्रोल भी से क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, पेस्ट करेंगे। कंट्रोल प्लस बी से हम लोग क्या करेंगे, जब अक्षर को आपको बोर्ड लिखना हो तो बोर्ड करेंगे। फिर कंट्रोल प्लस यू से हम लोग क्या करेंगे, जब अंडरलाइन करना हो तो क्या करेंगे, अंडरलाइन के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस यू डालते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आगे, यहाँ पे देखिए, विंडोज में अंडू क्रिया, ठीक ना, अंडू क्रिया के लिए मानक शॉर्टकट कुंजी क्या है? विंडोज में अंडू क्रिया, ठीक ना। अगर कोई चीज कंप्यूटर में, जब आप कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं और कोई चीज अगर वहां से खत्म हो जाती है और दोबारा उसको वापस लाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है। क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वाई। और कंट्रोल प्लस क्या बोलते हैं, रीडो, ठीक ना। ये कंट्रोल प्लस ये तो पता है, अंडरलाइन, ठीक ना। कंट्रोल प्लस मतलब कट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कंट्रोल प्लस वाई। आगे, सुपर कंप्यूटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? अब बात आती है क्या, सुपर कंप्यूटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो किसे किया जाता है, मौसम पूर्वानुमान के लिए। मौसम पूर्वानुमान के लिए क्या किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे, मौसम पूर्वानुमान के लिए। नेक्स्ट, चलिए, आज की लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने यही है कि सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का गति किसमें मापा जाता है? सुपर कंप्यूटर गति किसमें मापा जाता है? याद रखें किसमें, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड में क्या मापा जाता है, सुपर कंप्यूटर का गति मापा जाता है। तो ये आपके सामने आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, और कोई भी एग्जाम जो आने वाली जो एग्जाम है उसमें पूछने की संभावना है। और जो जेटेटेक का जो सिलेबस है जिसमें 10 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, वो 10 प्रश्न ऐसा नहीं कि बहुत अंदर से पूछे जाएंगे, वो बेसिक चीजें होगी जो आपके सामने जो बताया जा रहा है आपको, वही सारी चीजें पूछी जा सकती है। तो कंप्यूटर के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, कंप्यूटर के लिए भी आप क्या करेंगे, ढक्कन स्टडी पॉइंट में। बाकी आप लोग के लिए आप देख ही रहेंगे कि जेटेट परीक्षा को लेकर अभी कितना कुछ चल रहा है। और होता है ना कि जब आप पूरे मन से तन से अगर आप किसी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो और आपको लग रहा है कि सामने एग्जाम होने वाली है, जो कि आज से 10 दिन पहले 15 दिन पहले तक आपको लग रही थी कि नहीं शायद एग्जाम जुलाई में होने की संभावना है, लेकिन जो आपके सामने जो पुराने शिक्षक जो 2009 से पहले जो शिक्षक बन चुके हैं झारखंड में, उनके लिए भी एक जेटेट परीक्षा का आयोजन, उनको भी जेटेट परीक्षा पास करना अनिवार्य था। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि स्टेट वाले उनको भी क्या करवाएंगे, पात्रता परीक्षा पास कराएंगे, अन्यथा बाद में उनको नौकरी से निकाला जाएगा। तो उसी को लेकर फिर से जो फॉर्म फिलअप करने का डेट है वो तो बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो एग्जाम डेट नॉर्मली बढ़ ही जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको समय मिल रहा है तो इस समय का आप सदुपयोग करेंगे। यानी इस समय में आप अपने तैयारी को और मजबूत करेंगे, अपनी तैयारी को आप और बढ़िया करेंगे, ताकि
जो पहले तैयारी से आप 100 के आसपास या 110 के आसपास जितना भी मार्क्स आप प्लानिंग करके ला रहे थे, आप कोशिश कीजिए कि जो आपके समय है उसमें और बेहतर करने का, यानी कि 120 प्लस कोशिश कीजिए लाने का 150 में। और एक टारगेट बनाइए, एक प्लानिंग बनाइए और एक प्लानिंग के तहत आप काम कीजिए। आपको आप लोग को हमेशा बार-बार एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? रिवीजन करना। आप रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा क्लियर होगी। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, तो चीज़ें तो पढ़ते रहेंगे, बट वो चीज़ों को क्या करेंगे आप धीरे-धीरे भूलते भी जाएँगे। तो रिवीजन का मतलब क्या होता है? चाहे आप पीवाईक्यू लगाइए, चाहे आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए, चाहे आप टेस्ट लगाइए, कुछ भी हो, प्रैक्टिस करते रहिए, जिस भी हिसाब से। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही, आपका रिवीजन ही आपको बढ़िया मार्क्स लाने के लिए प्रेरित कर सकती है। तो जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, आप उतना ही ज़्यादा आपका मार्क्स आएगा। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, हम फिर से 20 मिनट रिवीजन शो के 20 मिनट रिवीजन शो जो आपको खोटा में चल रहा है उसमें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।